वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम महाराज शिबी की कथा का वर्णन सुनेंगे। उशीनर के पुत्र शरणागत भक्त वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे। शिबी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। देवराज इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराता हुआ कबूतर उड़ता हुआ राजा शिबी की गोद में जाकर बैठ गया और उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा कि हे राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण आप क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से, दुर्जन को अपनी साधुता से जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वालों को भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचता है, आप सदा उसका भला चाहते हैं। पापियों का भी आप उद्धार करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं, उनके भी आप गुण ही देखते हैं। आज मैं भूख से व्याकुल हूँ। भाग्य से मुझे ये कबूतर आहार के रूप में मिला। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म का कार्य क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा कि हे महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने बाज से कहा कि हे बाज पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उसकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे का दुख अनुभव करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन की रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी से हो तो बताओ। बाज ने कहा कि वह धर्म नहीं, जो दूसरे के धर्म में बाधा डाले। भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है और जीवित रहता है। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने के चक्कर में आप अनेकों के प्राण क्यों ले रहे हैं? आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक की रक्षा करना ठीक है या अनेकों की। राजा ने कहा, हे बाज पक्षी, भयभीत जीवों की रक्षा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए जो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षीण हो ही जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी क्षीण नहीं होता। मैं सारा राज्य और अपना शरीर तुम्हें सौंप सकता हूँ, पर इस भयभीत कबूतर को नहीं दूंगा। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बाज ने कहा, हे राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ। मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दें। इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर का मांस तोलकर मुझे दे दीजिए। मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, हे बाज पक्षी, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा करी। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म ही बड़ा है।
यही तो शरीर की सफलता है। तब एक तराजू मंगवाई गई। एक पलड़े में कबूतर को बिठाया गया और दूसरे में राजा शिबी अपने हाथों और शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा और बिना खेद प्रकट करे अपना मांस काटकर पलड़े में रखने लगे। किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में राजा सम तराजू में बैठ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। उनके ऊपर कोटि देवी देवता फूलों की बरसात करने लगे। यह मनुष्य भाषा बोलने वाला बाज और कबूतर कौन है? ये बाजे क्यों बज रहे हैं? क्यों देवता लोग राजा शिबी पर फूलों की बरसात कर रहे हैं? राजा शिबी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने इंद्रदेव और अग्निदेव वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं करी, छोटों का कभी अपमान नहीं किया, बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं करी, कभी तुमने किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी के दिल को तुमने ठेस नहीं पहुंचाई। अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को ही जाता है। पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, पर प्रशंसनीय पुरुष वे हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करोगे और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगोगे। अंत में तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव अपने अपने लोक को चले गए। राजा शिबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन भोगते रहे और अंत में मरने के बाद भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम पौष मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। आइए अब हम धर्मराज जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान, महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान करने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आज आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे मरने के बाद स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा का श्रवण करवाता हूँ। आप लोग विश्वास रख के कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा, दयालु, गोभक्त, ब्राह्मणों और अतिथियों की सेवा में सदैव संलग्न रहते थे। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास भगवान विष्णु का सेवक, बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं करी और न ही कोई व्रत किया, न ही धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य किया। वह भगवान गणेश, चंद्रमा, हरतालिका और देवियों के राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा शिवजी के सभी व्रत करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी, यथाशक्ति दान भी देती थी और अतिथि सेवा में विमुख कभी नहीं हुई। इस प्रकार धर्मपरायणा वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज जी की नगरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बहुत भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज जी का पुर 1000 योजन की दूरी में फैला हुआ है। वह चौकोर है, उसके 4 दरवाजे हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर भजन कीर्तन आदि सुनाई देते हैं। वहाँ बाजे बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं।
उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियां स्फुटिक मणि की है। हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान भी है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा भगवान धर्मराज जी को भय खाते में से पढ़कर सुनाते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर तथा सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास हो गए। उनके मुखमंडल पर झलकती हुई परेशानी गुणवती को दिखाई दे गई। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कार्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि हे कल्याणी, हे देवी, तुमने सभी व्रत किए, सभी देवताओं को और सभी देवियों को संतुष्ट किया, परंतु तुमने मेरे नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया और न ही मेरे नाम का कोई व्रत किया और न ही तुमने मेरे नाम की कहानी सुनी। यह सुनकर गुणवती बोली कि हे धर्मराज जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके यह बताइए कि जिससे मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करूंगी तो वापस मृत्युलोक में जाकर सबको आपके व्रत के बारे में बताऊंगी। हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत, कहानी और दान पुण्य के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके व्रत को करती और आपके नाम की कहानी सुनती और आपके निमित्त दान पुण्य भी करती। तब धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर तक मेरी कथा को सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करनी चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे 10 नियमों का पालन करें। घृति अर्थात लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर या पुरुषों से बचना, मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात मन में बुरे विचार न लाना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय, पाठ पूजा करना, श्रवण करना, व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार मेरे नाम से दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को रोज सुने, यथाशक्ति दान पुण्य करें, परोपकार करें। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आवे तब उसका उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की, और चांदी की भी न बना सके तो तस्वीर ही लेवें। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करवावें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशो उपचार विधि से मेरा पूजन करें। मेरे पास में चित्रगुप्त जी भी हैं तो चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद काले तिल के लड्डू का नैवेद्य समर्पण करें एवं चित्रगुप्त जी के निमित्त काले तिल के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावें। बांस की छाबड़ी में 5.25 से धान्य ज्वार भरकर गुरु या ब्राह्मण को देवें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी अगर सामर्थ्य है तो जरूर दान में देवें। सुंदर बनी हुई शैया दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, चादर हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी दान में दें। अगर गाय दान करने की सामर्थ्य है तो गाय दान करें। अगर चांदी की गाय दान में दे सकते हैं तो वह भी दें।
श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के नाम से दान में करें। ये दान की हुई वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति अगर अधिक दान देने की हैसियत रखता है तो वह अधिक दान दे सकता है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का खूब प्रचार प्रसार करूंगी, क्योंकि धरती पर किसी को भी आपके नाम का व्रत, कहानी और दान पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब धर्मराज जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी समय उसके मृत शरीर में उसकी आत्मा को छोड़ दिया। धरती पर उसके पुत्र आदि उसकी जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। जब लोगों ने और उसके पोते और बेटों ने अपनी माता और दादी को जीवित देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद गुणवती ने अपने पति, पुत्र और पोतों को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और फिर उसने गांव में सभी को इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद जब मकर संक्रांति आई तो उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा करी, कथा कहानी सुनी और व्रत किया, और स्वर्ग में जाने के लिए उसने खूब दान पुण्य किया। इस प्रकार गुणवती साल भर तक धर्मराज जी की कथा को सुनती रही, धर्म के 10 अंगों का पालन करती रही। जब दोबारा मकर संक्रांति आई तो उसने धर्मराज जी के निमित्त व्रत का उद्यापन किया। उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बार उसे लेने के लिए देव विमान आया। स्वर्ग से देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की बरसात करी। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग में चले गए, जहां वह स्वर्ग का आनंद सुख भोगने लगी। सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज जी की इस कथा को प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उनको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं। धर्मराज जी भी उन्हें सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप शेष रह गए हों तो वे इस कथा को सुनने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पापी लोगों को भी यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा सुन लें, व्रत कर लें तो यमलोक का मार्ग भी आसान हो जाता है और मरते समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। मृत्यु के बाद मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो जाती है और उन्हें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। राजा की एक बहुत सुंदर पतिव्रता गुणवती पत्नी और 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके राजकोष में बहुत धन दौलत, सोने चांदी के भंडार भरे हुए थे। चतुर्गनी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। एक दिन राजा ने बैठे बैठे ही सोचा कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली इंसान हूँ। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे कि मैं इतना प्रतापी राजा बना। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ, संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही क्यों राजा बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्यसभा में सभी मंत्रियों, दरबारियों, प्रजा के गणमान्य लोगों, योग्य पंडितों और महात्माओं को बुलाकर के अपने मन का सवाल पूछा, लेकिन किसी ने भी राजा को संतुष्ट कर देने वाला जवाब नहीं दिया। राजा उसी समय अपने गुरु के आश्रम में गए और गुरु से अपने मन का प्रश्न पूछा। तब गुरु ने कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा जी पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें बैठे मिलेंगे। वे ही तुम्हें इसका सही उत्तर देंगे। तब राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। आगे वन में जाने के बाद राजा को एक महात्मा जैसे दिखाई देने वाले पुरुष दिखाई दिए, जो पीपल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। राजा उनके पास गए और राजा ने उनसे पूछा कि हे महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय मैं पैदा हुआ, उस समय संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर मैं ही क्यों राजा बना। तब वे महात्मा जी बोले कि हे राजन,
तुम यहाँ से आगे जाओ, आगे तुम्हें एक व्यक्ति बैठा मिलेगा, वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा सोच में पड़ गए कि गुरुजी ने तो मुझे इनके पास भेजा था, अब ये मुझे किसी और के पास भेज रहे हैं। उसके बाद राजा कुछ सोचकर वहां से भी आगे चल दिए। राजा आगे गए तो उन्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जो मुट्ठी भर भर कर मिट्टी खा रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, कोई पेड़ के पत्ते तोड़कर खा रहा है तो कोई मिट्टी खा रहा है। तब राजा ने बड़े ही उदास मन से उस व्यक्ति से भी अपने मन की बात कही। तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि आपको इसका जवाब एक कुमार देगा, लेकिन आप जल्दी उसके घर जाइए, क्योंकि वह अंतिम सांसें ले रहा है। अगर वह मर गया तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। तब राजा ने उससे कुमार के घर का पता पूछा। आगे जाने के बाद कुमार का गांव आया। राजा गांव में सबसे पूछता पूछता कुमार के घर पहुंचा। उस समय कुमार अंतिम सांसें ले रहा था। राजा ने कुमार से भी अपना प्रश्न किया तो कुमार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब की बड़ी है। चलो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तब वह कुमार राजा से बोला कि तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। राजा ने कहा कि चलो सुनाओ। कुमार बोला कि यह घटना पूर्व जन्म की है। हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। एक बार हमें 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। तब एक दिन हम चारों भाइयों ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन लकड़ियों को शहर में बेचकर उनसे हमने 8 रोटियां एक ढाबे वाले से ली। हम चारों भाइयों ने 2-2 रोटियां आपस में बांट ली और रोटियां खाने लगे। तभी एक साधु महात्मा जी हमारे पास आए। उस साधु ने सबसे पहले मेरे बड़े भाई से खाने को रोटी मांगी, तो मेरे बड़े भाई ने साधु से कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूंगा तो क्या फिर मैं पेड़ के पत्ते खाऊंगा। फिर साधु ने मेरे दूसरे भाई से रोटी मांगी, तो मेरा दूसरा भाई बोला कि अरे साधु महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आज मैंने तुम्हें ये रोटी खाने को दे दी तो क्या फिर मैं मिट्टी खाऊंगा। फिर उस साधु ने मेरे तीसरे भाई से रोटी खाने को मांगी, तो तीसरा भाई बोला कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूं तो क्या फिर मैं भूखा ही मर जाऊं। तब राजा ने कुमार से कहा कि अरे भाई, तुम क्यों पहेलियां बुझा रही हो, मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म से क्या लेना देना है, तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब वह कुमार बोला कि हे राजन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। अरे राजन, तुम आगे सुनो, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। ऐसा न हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब दिए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर राजा चुप हो गया। फिर कुमार ने आगे कहा कि उस साधु ने मेरे चौथे भाई से रोटी मांगी, तो मेरे चौथे भाई ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। उस साधु ने मेरे चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुमने आज एकादशी के दिन अन्न का दान किया है, तो तुम अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनोगे। कुमार राजा से बोला कि अरे राजन, वह चौथा भाई पूर्व जन्म में तुम ही थे, और जो वन में पेड़ के पत्ते खा रहा था, जो मिट्टी खा रहा है, और जो मैं यहाँ मर रहा हूँ, हम तेरे 3 बड़े भाई हैं, क्योंकि हमने एकादशी के दिन एक साधु के द्वारा मांगने पर भी अन्न का दान नहीं किया था, उसकी हमें यह सजा मिली। और तुमने एकादशी के दिन साधु को अन्न का दान किया, इसलिए तुम चक्रवर्ती राजा बने हो और तुम उसी का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हो। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन व्रत के साथ में दान जरूर करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आज हमने पौष मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।